नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो दिया हुआ है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यूनकोण हो तो cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण है। तो आप जानते हैं कि न्यूनकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो कुछ भी हो, पहले एक तो समकोण बनाना होगा, ये आपको समकोण बन जाएगा। ठीक है, जहां पर कोण ए और कोण बी क्या है, न्यूनकोण है, तो ए यहाँ होगा, ये न्यूनकोण हो जाएगा। ये भी बी क्या होगा, ये न्यूनकोण हो जाएगा। और ये जो हमारा सी है, यह आपको देखने को मिलेगा समकोण। आप बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यूनकोण है। आप नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा समकोण है, यानी 90 है, तो 90 से छोटी ये दोनों होगा, जुड़ करके तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, आप जानते हैं। ये दोनों जुटेगा तो 90 होगा, और यह भी क्या है 90, तब ना 180। ये दोनों क्या है, न्यूनकोण सिद्ध करना है। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है किसको, cos ए बराबर cos बी। तो हम लिखेंगे क्या, cos ए बराबर cos बी। हम लोग cos थीटा बराबर जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण होता है। नहीं, आधार बटे कर्ण। तो ए है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। हाँ, कर्ण क्या होगा, ए बी। चलिए ठीक है, ए बी कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी और ए बी कर्ण हो गया। फिर इसका बी से देखते हैं यहाँ पर, तो आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा पहले बता चुके हैं। तो यहाँ कौन बनाए, तो ये आधार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी। अब बटे कर्ण क्या होता है, ए सी, इसका हो जाएगा ए बी। ठीक, ए बी। और आप जानते हैं कि जब बराबर के इस पार दोनों रहता है, तो ये क्या हो सकता है, कट जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए सी बराबर बी सी। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये दोनों हमारा क्या आ चुका है, बराबर। ये आ चुका है, तो बराबर जब हमारा ये आ चुका है, तो हम जानते हैं कि ए सी बराबर बी सी। जब ये दोनों बराबर है भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है, यह क्या है, सम द्विबाहु। क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज है, यह क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज। और आप जानते हैं जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तब जो हमारा मान होगा, तब हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड हो गया, यही सिद्ध करना था। एक बार याद रखिएगा, जब समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि ये और ये दोनों भुजा बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर ही होगा। इसीलिए जब ये दोनों ये बराबर है, यहाँ क्या रहे, ए सी बराबर बी सी, ये बराबर होगा कोण, तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन यह बहुत ही आसान है, लिखने से ही बन जाएगा। जैसे आपको पता है cot थीटा का मान दिया है 7/8। नहीं, तो इसमें भी हम लंब बटे कर्ण से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे तुरंत शॉर्ट में। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। वो दिक्कत नहीं है, पहले प्लस है बाद में माइनस, चलिए कर देते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे। देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हम छोटा सा एक फॉर्मूला लेंगे। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला याद रखें, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे तो तुरंत बन जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे इसको ए मानिए, एक को, इसको क्या मानिएगा, बी। फिर इसको ए, फिर माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, यानी ए की जगह क्या है,
1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर वही इसका, फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ना, ए बराबर 1, बी बराबर साइन, तो वही हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आ जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन को 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक को करेंगे तो कोई बात नहीं। इसको जब आप हल कीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। नहीं होगा तो हम बाद में आपको फॉर्मूला एक वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिए। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। वैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो आपको ये आ गया टेन थीटा। ठीक है, ये जब सॉरी कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस होता है कॉट, और कॉस बटा साइन होता है कॉट, और कॉस बटा साइन जो होगा, ये तो अभी आपको कॉट हो गया है, लेकिन साइन बटा कॉस जब हो जाए वो टेन हो जाता है। तो अभी कॉस साइन है तो टेन हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट का मान दिया हुआ है, तो कॉट का मान कितना है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/64, ये हो गया। नहीं तो अगर इसको लंबा से बनाइएगा ना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया एक आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत हल्का है। दूसरा का मान कहता है, वहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, नहीं कॉट स्क्वायर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको कॉट है ही, तो कॉट का मान रख दीजिए, क्या जो दिया गया है 7/8 का स्क्वायर, यानी 49/8, ये भी एक आंसर है। तो दोनों